माँ, मैं बचपन से आपकी इस गुल्लक को देख रही हूँ। आखिर आप इन पर्चियों में क्या लिखकर गुल्लक में डालती हैं? मैंने माँ से पूछा। सुलेखा बेटा, ये गुल्लक मेरी सहेली है। इस गुल्लक में मेरा अस्तित्व, मेरी स्मृतियाँ, मेरा मान सम्मान सुरक्षित है। मैं समझी नहीं माँ। बेटा, वक्त आने पर समझ जाओगी। पर हाँ, एक बात याद रहे कि तुम लोग मेरी गुल्लक से दूर रहना। कहकर वो किचन में चली गईं। गुल्लक के विषय में माँ कभी भी बात नहीं करती थी। बचपन से आज तक मैंने कभी भी माँ को निराशा और हताश नहीं देखा। मेरे लिए तो वे सुपर मॉम थी, जिन्हें हमेशा सिर्फ मुस्कुराते और खुश देखा था। उनका सब कुछ तो सिर्फ उनका घर परिवार था, जिसे वे स्वर्ग का दर्जा देती थीं। बिना किसी शिकायत के माँ बड़ी शिद्दत से अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी। पूरे घर का एक एक कोना, एक एक चीज उनके करीब थी। परंतु एक छोटी सी चीज उनके लिए सबसे अनमोल थी, और वो थी उनकी गुल्लक, जो मेरे लिए सदा जिज्ञासा और कौतूहल का विषय बनी रहती। वो उनकी गुल्लक नहीं, बल्कि उनकी सहेली थी। उनकी गुल्लक को हाथ लगाने की इजाजत किसी को नहीं थी। अक्सर वे अपनी व्यस्त जिंदगी से कुछ लम्हे चुराकर एकांत में अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर अपनी गुल्लक को निहारती और अपनी यादों के समंदर में डूब जाती। इन पलों पर उनका एकाधिकार था, जो उनको अत्यंत सुकून प्रदान करते थे। माँ हमेशा मुझे एक बात सिखाती थी कि सुलेखा बेटा, जिंदगी पग पग पर तुम्हारी परीक्षा लेकर तुम पर निराशा की बरसात करेगी, तुम्हारा हौसला तोड़ने का भरसक प्रयत्न करेगी। पर यदि तुम हमेशा हिम्मत, संयम और मुस्कुराहट का छाता लेकर चलोगी, तो अवश्य ही उस बरसात से बची रहोगी और अंत में उस समय पर विजय प्राप्त करोगी, वरना जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। अपनी हताशा व उदासी को अपने ऊपर कभी भी हावी मत होने देना, क्योंकि कोई और हमारे लिए नहीं लड़ता, हमें खुद ही खुद की हिम्मत बन अपने लिए लड़ना पड़ता है। ये संसार अपने स्वार्थी स्वभाव से विवश होकर तुम्हारी निराशा की नुमाइश कर देगा। बेटा, ये तो वक्त का पहिया है, जो सदैव घूमता रहता है। हर निराशा एक आशा को साथ लेकर आती है। तुम बस संयम का दामन थामे रखना। उनकी यह अनमोल सीख हमेशा उनके एहसास को मेरे करीब रख मुझे जीवन में किसी भी हालात में परास्त नहीं होने देती। फिर एक दिन फोन की घंटी बजी। सुलेखा, माँ को वेंटिलेटर पर डाल दिया है। उनके पास वक्त बहुत कम है। आईसीयू में वेंटिलेटर पर लेटी हुई माँ के चेहरे से पहली बार मुस्कुराहट गायब थी। उनके हाथ नाक पर नलियों ने कब्जा कर रखा था। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था। इतना बेबस मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। मेरी नजर एकटक घड़ी की सुइयों पर टिकी थी। उन घड़ी की सुइयों में माँ की सांसें अटकी थीं। चंद घंटों का समय दिया था डॉक्टर ने माँ को। उम्मीद रेत की तरह हाथ से फिसलती जा रही थी। हिम्मत जवाब दे रही थी। मन मस्तिष्क सब शून्य हो गए थे। ये जानते हुए कि माँ को अब जाने से कोई रोक नहीं सकता था, फिर भी दिल खुदा से बार बार एक चमत्कार की दुआ कर रहा था। एक साधारण से बुखार ने उनके शरीर के सभी ऑर्गन्स फेल कर दिए थे। चट्टान सी मजबूत माँ आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। एक वीर योद्धा की तरह लड़ते लड़ते आखिर माँ अपने जीवन का युद्ध हार गईं। कहते हैं, जाने वाले को अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है। कदाचित माँ उदास चेहरे के साथ विदा नहीं होना चाहती थी, इसलिए जाने से पहले उनके शरीर में मात्र एक हलचल हुई थी, और वो थी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव का आना। सभी अंतिम क्रियाएं पूर्ण हो चुकी थीं। मैं माँ के एहसास के साथ अकेले में कुछ समय बिताना चाहती थी। वैसे तो उनको घर का एक एक कोना प्रिय था, पर उन्हें जो सबसे ज्यादा प्रिय था, वो था उनका अपना कमरा। माँ के कमरे की सभी चीजों में उनकी खुशबू समाई थी। मैं उनकी आराम कुर्सी पर बैठकर उनके होने के एहसास को महसूस कर रही थी कि अचानक ही मेरी नजर उनकी गुल्लक पर पड़ी। उनकी गुल्लक, उनकी सहेली, जो उनके जाने के बाद अकेली हो गई थी। उसने अपने सहेली को खो दिया था। मेरे मन में द्वंद्व चल रहा था कि गुल्लक खोलूं या नहीं। फिर कांपते हाथों से मैंने गुल्लक खोलकर एक एक करके पर्चियां निकालकर पढ़ना शुरू किया। गुल्लक में छिपा माँ का अस्तित्व, उनका दर्द आंसू बन मेरी आंखों से बह रहा था। आज इस बात का मुझे एहसास हुआ
कि कैसे एक निर्जीव गुल्लक सिर्फ रुपए पैसे संजोकर रखना ही नहीं जानती, बल्कि सजीव होकर किसी का साथी बन उसके जीवन के उतार चढ़ाव में उसको संभालने की एक अहम भूमिका भी निभा सकती है। माँ का जीवन उनकी गुल्लक परतों में खोल रही थी। माँ कितनी होशियारी से एक कुशल कलाकार की तरह हमेशा हमारे सामने मुस्कुराहट और संतुष्टि का मुखौटा पहने खुश होने का सफल नाटक करती रहीं। हमने कभी उस मुस्कुराहट के पीछे छिपे दर्द को समझने का प्रयास ही नहीं किया। हमेशा इसी भ्रम में रहे कि माँ का जीवन खूबसूरत रंगोली से सजा है, जिसमें चिंता और गम के कोई रंग नहीं है। सच कहा था उन्होंने कि इस गुल्लक में उनका अस्तित्व और उनकी निराशा है। उनके हृदय के भीतर की वेदना का मात्र एक ही साथी एवं साक्षी थी, और वो थी उनकी गुल्लक। जैसे जैसे गुल्लक की पर्चियां खुल रही थीं, वैसे वैसे उनका दर्द गुल्लक से निकलकर बहने को आतुर था। उनका जीवन एक चलचित्र की भांति आंखों के समक्ष चलने लगा। सवेरे से घर का सारा काम पूरा करके रात को बिल्कुल थककर चूर हो जाती हूँ, पर इस थकावट का एहसास सिवाय मेरे और किसी को भी नहीं। बेटियों के प्रति ऐसी छोटी सोच वाले इंसान के साथ दम घुटता है मेरा। क्यों नहीं बचा पाई मैं अपनी बेटियों को? खुदा का शुक्र है, मेरी बेटी मेरी गोद में अपनी आंखें खोलेगी, मुझे माँ बनाकर मुझे संपूर्ण स्त्री बनाएगी। अरसा हो गया मेरे पति को मुझसे प्रेम के दो बोल बोले हुए। अगर पति ही ऐसा हो तो एक स्त्री खोखली हो जाती है। क्यों अपने अहंकार में डूबकर मेरे मायके वालों को तुच्छ समझ हर बार मेरे पति उनका अपमान करते हैं। उनका अपमान मुझसे और नहीं सहा जाता। एक बेटी होने के नाते क्यों नहीं रोक पाती मैं ये सब? ये मेरा गुल्लक ही तो है, जिनमें मैं अपने जीवन के सभी सत्य को पिरो देती हूँ, और मुझे लगता है कि जैसे मैंने अपना दर्द बांट लिया है। इनके सहारे मैं अपने सभी गम को भूल जाती हूँ और अपने चेहरे पर सदा के लिए मुस्कुराहट का मुखौटा पहन लिया, क्योंकि दुख जीवन के सफर को कठिन बना देता है और मुझे जीना है अपन बच्चों के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसको सदा मुस्कुराहटें देने के लिए। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी कुछ अरमान हैं, आरजू है। अब मैं थक गई और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बहुत सारी पर्चियां अभी बाकी थी, किंतु इन अश्रुभरी आंखों से पढ़ना संभव नहीं हो पा रहा था, या फिर अब और पढ़ने की हिम्मत नहीं बची थी मुझमें। आदर्श रूप वाले अपने पापा के दोहरे व्यक्तित्व को देख भीतर तक टूट गई थी मैं। मेरे पापा, उफ, माँ की पर्चियों का सत्य मुझे कचोट रहा था। ये सत्य तो मुझसे सहन नहीं हो रहा था। हमें मुस्कुराहटें और खुशी देने के लिए वे खुद आजीवन दर्द से लड़ती रहीं, फिर भी सदैव अपने घर को स्वर्ग का दर्जा दिया। सच ही कहा था माँ ने, उनकी इस गुल्लक ने एक सच्चा साथी बन उनके अस्तित्व और मान सम्मान को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा था और उनके जीवन की रिक्तता को भरने में मुख्य भूमिका निभाई थी। अभी मैं गुल्लक और उसकी अमूल्य भूमिका में खोई हुई थी। मेरी माँ नहीं होकर भी हमेशा मेरे साथ है, इसका एहसास वो हमेशा मुझे दिलाती रहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।